तो आज मैं उम्मीद करूंगा इतना बढ़िया आयोजन यहाँ पे किया है कि आप इसको अपने जीवन में संजो लें तो आप जीवन में कामयाब होंगे। माता पिता की रिस्पेक्ट करिए। पता नहीं कैसे हड्डी पत्थर मार करके पैसा कमा करके आपको यहाँ पे भेजते हैं कुछ बनने के लिए। मजदूर का बेटा भी ये सोचता है, भाई मजदूर भी ये सोचता है मैं अपने बेटे को पढ़ा लिखा के अच्छी जगह पढ़ाऊं। भगवान के ही रूप है ये माता और पिता, भगवान के ही रूप है ये माता और पिता, इनके ही प्यार से चले इस बात का पता, इनके ही प्यार से चले इस बात का पता। भूलो सबको तुम मगर माँ बाप को मत भूलना, भूलो सबको तुम मगर माँ बाप को मत भूलना। अगणित है उपकार तुम इस बात को मत भूलना, अगणित है उपकार तुम इस बात को मत भूलना। मनुस्मृति हमारे देश का ग्रंथ क्या कहता है कि बेटा अगर तीर्थ में जाए, गंगा में डुबकी लगाए तो उसका पुण्य अपने माता पिता को अर्पण करे। आज के गंगा स्नान का पुण्य मेरी माँ के नाम, मेरे पिताजी के नाम, मेरे दादा के नाम, मेरी दादी के नाम। जिनके ऋण से इस देह का है रोम रोम भी भरा, जिनके ऋण से इस देह का है रोम रोम भी भरा। क्या दोगे उसको जिसने तुमको गर्भ में था धारण किया, क्या दोगे उसको जिसने तुमको गर्भ में था धारण किया। 9 माह का समय तुम्हारे पोषण में दिया, 9 माह का समय तुम्हारे पोषण में दिया। भगवान के ही रूप है ये माता और पिता, भगवान के ही रूप है ये माता और पिता। भूलो सबको तुम मगर माँ बाप को मत भूलना, भूलो सबको तुम मगर माँ बाप को मत भूलना। औरंगजेब का बाप भी ये बात बोलता है कि हिंदुओं से सीख ले औरंगजेब। हिंदू लोग जीते जी अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, पर माँ बाप जब शरीर छोड़ जाते हैं तो उनके नाम का श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं, गीता पाठ करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते हैं और पुण्य माँ बाप को अर्पण करते हैं। सीख कुछ हिंदुओं से। मन में कभी इनके प्रति दुर्भाव आ जाए कोई, मन में कभी इनके प्रति दुर्भाव आ जाए कोई। खुद को बचा लेना इससे ऐसा ना पाप है कोई, खुद को बचा लेना इससे ऐसा ना पाप है कोई। माँ बाप को दी पीड़ा उसने जीवन विफल किया, माँ बाप को दी पीड़ा उसने जीवन सफल किया। भगवान के ही रूप है ये माता और पिता। के द्वारा हमारे स्कूल में ये प्रोग्राम का आयोजन किया गया, ये बहुत ही हृदयस्पर्शी था। मैं तो ये कहूँगी जो आपने बच्चों के थ्रू टीचर्स का, माता पिता का जो सम्मान करवाया वो रियली टचिंग था। मतलब उसको देख के अंदर वाकई में अपने आप से भावना जागृत हो। तो ये जो समाज आज दूषित हो गया है कारणवश, पाश्चात्य जो संस्कृति आ गई है हमारे देश में, तो उसका कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा इफेक्ट हमारे छोटे बच्चों पर ही पड़ा। उनका भविष्य बिल्कुल ही अंधेरे में चला गया और पुरानी संस्कृति भूल गई है। पेरेंट्स भी उतना अवेयर नहीं कर पाते बच्चों को, अपने डेली रूटीन में लगे हुए हैं।
जीवन यापन करने के लिए कमाने में लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है इस तरह की जो कोई भी, चाहे मैं हूँ चाहे आप स्टाइलिंग हो रही है, तो जब उन बच्चों के अंदर इस तरह के भाव पैदा करने के लिए भी प्रोत्साहित करेंगे तो शायद कहीं ना कहीं 100 में से 50, 40, 60 कहीं तो किसी के मन में कुछ ना कुछ भाव होता है और वो आगे किसी को किसी तरह से मौका देते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा।